खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल। मुफ्त बिजली के लिए किसान अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। फिर बात करेंगे नगर सिधौली में 19 जुलाई को आयोजित होगा भाजपा का मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम। खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव के प्रति अनोखी दीवानगी, युवक ने बनवाया टैटू। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गमगीन माहौल में निकाला गया मुहर्रम का जुलूस, करबला में दफन किए गए ताजिए। सीतापुर आंख अस्पताल को मिला नया चिल्ड्रन आई सेंटर। सरकारी आदेशों को दरकिनार कर तालाब पर किया जा रहा अवैध कब्जा। जलभराव की समस्या को लेकर कसमंडा प्रमुख ने बीडीओ को लिखा पत्र। डीएम एसपी ने राहत सामग्री के वाहन को किया रवाना, बाढ़ पीड़ितों में बांटी जाएगी सामग्री। राजभवन में सम्मानित किए गए लखीमपुर खीरी के डॉक्टर रविंद्र शर्मा, बेहतर चिकित्सा सेवा का मिला इनाम। जिलाधिकारी ने 8 अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक रोका वेतन। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने प्रभारी मंत्रियों से की मुलाकात। खबरें सीतापुर जनपद से। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से सपा का परचम फहराने को लेकर पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल ने मंगलवार को अपने बेटे सचिन जायसवाल के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी मुखिया ने उन्हें विधानसभा चुनाव 2027 के लिए हरी झंडी दे दी है। सीतापुर सदर विधानसभा सीट से राधेश्याम जायसवाल सपा के सिंबल पर 4 बार विधायक रहे हैं। 2022 में संपन्न हुआ विधानसभा का चुनाव वह मात्र 1200 वोटों से हार गए थे। इसके अलावा नगर पालिका परिषद सीतापुर के चेयरमैन पद को भी सुशोभित किया है। राधेश्याम जायसवाल की बहू रश्मि जायसवाल भी नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन रही है। 2023 के नगर निकाय चुनाव रश्मि जायसवाल मामूली वोटों के अंतर से हार गई थी। मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अंतर्गत सीतापुर में अब तक 3376 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। पंजीकृत इन सभी किसानों को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह की मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने की योजना का लाभ मिलेगा। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि जिले में 11,667 किसानों का बिजली बिल बकाया है। इनमें से 3,376 किसानों ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। उन्होंने बताया कि किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वह 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
सीतापुर के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम यादवेंद्र सिंह यादव द्वारा कार्यभार संभाले जाने के बाद से लगातार विभागीय कर्मचारियों का निरीक्षण कर हकीकत परखी जा रही है। मंगलवार की देर शाम अचानक अधिशासी अभियंता प्रथम यादवेंद्र सिंह यादव संतोषी माता मंदिर स्थित सिटी पावर हाउस पहुंचते हैं। वहां कंप्लेंट रजिस्टर को देखने के साथ ही पावर हाउस से सभी संचालित होने वाले फीडरों की जानकारी लेते हैं और साथ में पावर हाउस में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी से कहा कि जो ऑफिस का CUG नंबर है उसे हर हाल में रिसीव किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान हो सके। इस दौरान विद्युत विभाग के मुनीष तिवारी व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में 19 जुलाई को सुबह 10 बजे से नगर सिदौली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिदौली विधायक मनीष रावत ने बताया कि यह कार्यक्रम नगर के पद्मा लॉन में आयोजित होगा। सीतापुर शहर सहित समूचे जिले में गमगीन माहौल में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। मातम करते हुए अजादारों ने हुसैन की सदाएं बुलंद की। नबी करीम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद कर आशूरा का जुलूस गमगीन माहौल में निकाला गया। मुहर्रम का जुलूस अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ करबला पहुंचा, जहां गमगीन माहौल में ताजिए को दफन किया गया। मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में कई मार्गों पर भीषण जलभराव है या मार्ग क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। इनकी मरम्मत को लेकर कसमंडा की ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने BDO कसमंडा को पत्र लिखा। ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोहली विवेक नगर मार्ग, ग्राम पंचायत छरासी गांव की रोड, ग्राम पंचायत विक्रमपुर सरैया की डामर रोड क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत पतारा कला लोदेश्वर मंदिर से चंद्रहास के मकान तक जलभराव की समस्या दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की तरफ ध्यान आकर्षण कराया है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने क्षेत्र के ग्राम फुलवारी मजरा दशरथपुर निवासिनी सीमा देवी और मोहल्ला थोक निवासिनी रीना के घरों से नकदी समेत जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। लगातार चोरी की घटनाओं से आम जनमानस में भय व्याप्त है। भुक्तभोगियों ने मिश्रिक कोतवाली में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। कस्बा इंचार्ज अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि घटनाएं संज्ञान में आई है, चोरों की तलाश की जा रही है। नगर सिदौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित न्यायाधीश शनिदेव भगवान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं भक्ति ज्ञान संत सम्मेलन में वक्ताओं ने कई प्रसंग सुनाए। मंदिर प्रबंधक एवं कार्यक्रम संयोजक बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा हरदोई से पधारे अशोक सिंह सरस ने भावपूर्ण प्रसंगों का वर्णन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा पंडाल में शिवसागर, RD शुक्ला, गिरिजा शंकर मिश्र, जागृत कुमार, बलिदानी सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन के मुताबिक मोहाली CO अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नैपालापुर निवासी नसीम और मोहल्ला बिजवार निवासी सूरज एवं अंकित जायसवाल शामिल है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मान सिंह पाल, राधेश्याम यादव, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार मिश्रा, धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल अभिषेक चंदेल और विम सिंह शामिल रहे। सीतापुर आंख अस्पताल परिसर में बुधवार को नए चिल्ड्रन आई सेंटर का शुभारंभ ऑर्बिस के प्रेसिडेंट और CEO डेरेक होडगी ने किया। इस अवसर पर ऑर्बिस के कंट्री हेड ऋषिराज बोहरा, आंख अस्पताल की सेक्रेटरी अन्नू टंडन, CMO कर्नल डॉक्टर मधु भदौरिया, कर्नल रणवीर सिंह भदौरिया, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीपक कांडे, एडिशनल CMO डॉक्टर ML गंगवार, आंख अस्पताल सीतापुर प्रोफेसर डॉक्टर यशवीर सिंह सिरोही, इंजीनियर DK शर्मा, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर सबा बानो, कैंप कोऑर्डिनेटर अजहर गाजी, डॉक्टर निखत परवीन, डॉक्टर माधवी मिश्रा सहित आंख अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। नैमिषारण तीर्थ स्थित हनुमानगढ़ी के कथा हॉल में तमाम श्रोताओं ने कथा का रसपान किया। प्रसिद्ध कथा वक्ता गोपाल शरण महाराज ने बताया कि नैमिषारण तपोभूमि ऋषियों की पावन धरा है। यहाँ का कण पावन है। प्रत्येक वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात रूप है। हनुमानगढ़ी के महंत बजरंगदास व पवनदास के सानिध्य में आयोजित भागवत कथा के पहले दिन शोभा यात्रा में तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। यूपी के सीतापुर में सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर तालाब की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ताजा मामला तहसील सदर की ग्राम पंचायत महसपुर चिलवारा का सामने आया है। बताया जाता है कि चिलवारा स्थित एक तालाब पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में SDM सदर के यहां शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राचीन मां महोठे रानी दरबार से बुधवार को सैकड़ों कांवरियों का एक जत्था गंगा घाट कन्नौज के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, जय कृष्ण पांडे, पूर्व प्रधान ब्रजपाल सिंह, सुनील पांडे, अनुराग जायसवाल, पंकज भदौरिया, आशुतोष मिश्रा, अरविंद तिवारी, राजेंद्र पांडे मौजूद रहे।
सीतापुर के परसंडी क्षेत्र के ग्राम मुलायमपुर निवासी लवकुश कुमार को समाजवादी छात्र सभा की राज्य कार्यकारिणी में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस आशय की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने दी। नवीन दायित्व मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीनबाबू, नगरपालिका चेयरमैन मोहम्मद अहमद, नदीम अहमद, मोहम्मद कादिर आदि ने बधाई दी है। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री के वाहन को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रमुख समाज सेवी रमेश अग्रवाल ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। बाढ़ राहत सामग्री के तहत रेनकोट, टॉर्च, मच्छरदानी, सैनिटरी नैपकिन, खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की पहली खेप में 500 किट भिजवाई है। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक कुमार, पारुल गुप्ता, हुकुम चंद अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, पंकज अग्रवाल मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रहे डॉक्टर रविंद्र शर्मा को सम्मानित किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया है। उन्हें यह सम्मान लखनऊ राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। बता दें, डॉक्टर रविंद्र शर्मा जून 2021 में लखीमपुर से सेवानिवृत्त हुए थे। आई इंडिया पर खबर प्रसारण के बाद जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया है। लखीमपुर खीरी के सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटी स्नैक विनम उपलब्ध है। यह जानकारी सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय सीएससी पीएचसी पर 1158 एएसवी वॉयल और 1685 एएसवी वॉयल जनपदी केंद्रीय औषधि भंडार में उपलब्ध है। बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर एनडीआरएफ टीम ने ग्रामीणों के बीच आपदा राहत बचाव को लेकर जागरूकता फैलाई। टीम के कमांडर निरीक्षक राम सिंह, अजय कुमार सिंह, रंजन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन तहसील पलिया के गांव महंगापुर में कैंप लगाकर किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आपदा के समय कैसे निपटा जाए इसके बारे में भी तौर तरीके बताए गए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। लखीमपुर खीरी में मुहर्रम का जुलूस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकाला गया। जिले में निर्धारित और परंपरागत स्थानों पर मेले का आयोजन हुआ। जुलूस के बाद गमगीन माहौल में ताजिए दफन किए गए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा स्वयं निगरानी करते रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पौधरोपण कार्यक्रम किया। संस्था की तरफ से सौजन्या चौक से नहर पट्टी तक 100 पौधे लगाए। पौधारोपण की शुरुआत चेयरमैन डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला, शौर्य सक्सेना, सौरभ सिन्हा, आसिफ प्रताप श्रीवास्तव, संजय राजदादा, नंदिना श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, शशिबाला सक्सेना, योगेंद्र श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। यूपी की प्रमुख खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर से। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए मुफ्त बिजली पाने के अवसर को 15 दिन और बढ़ा दिया। यानी कि अब किसान फ्री बिजली के लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण करा सकते हैं। बता दें, अभी तक पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। ऐसे में अब छूटे हुए किसान रजिस्ट्रेशन कराकर फ्री बिजली योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। यूपी में आगरा के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएम ने सीएम डैशबोर्ड और विकास कार्यों की समीक्षा में ढिलाई बरतने वाले 8 अधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। इससे अधीनस्थों में खलबली मच गई है। काम में लापरवाही बरतने वाले जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें उपायुक्त, NRLM,
संयुक्त आयुक्त उद्योग, उपायुक्त उद्योग, बीएसए, एबीएसए, दुग्ध संघ प्रबंधक, डीपीआरओ और एडीपीआरओ शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब सपा मुखिया अखिलेश यादव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए कहा कि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनेगी, भाजपा का सफाया होना तय है। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पीडीए इंडिया गठबंधन की जीत के बाद अब 2027 की विधानसभा चुनाव में सपा कार्यकर्ता भाजपा का सफाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकें और मुलाकातों से यह संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में भाजपा जरूर कोई बड़ी सियासी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से भाजपा को झटका तो मिला है, इसी बीच ऐसे कई सियासी घटनाक्रम नजर आए हैं जिसे देखने के बाद लग रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दरअसल इन दिनों यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर मचा घमासान के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस ने हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वह अपने दल के अंदर कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। इस मामले ने राजस्व विभाग के जिम्मेदारों की पोल खोलकर रख दी है। जिले के मनिहारी ब्लॉक के ऐसे 24 लोगों का नाम सामने आया है जो पिछले 1 साल से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि उनके नाम कोई कृषि भूमि नहीं है। यह पोल खुलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। उप निदेशक अतीन्द्र सिंह के मुताबिक आरोपी किसानों को रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया जा रहा। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा लगातार बैठकें और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही है। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभारी मंत्रियों से मुलाकात की और प्रत्येक ग्रुप से अलग अलग मिलकर उनके क्षेत्र का हाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने सभी को निर्देश दिया कि जब तक विधानसभा का उपचुनाव संपन्न न हो जाए तब तक प्रभारी अपने क्षेत्र में सप्ताह में 2 दिन तक रात्रि विश्राम करें। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा मुखिया अखिलेश यादव का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर युवाओं में सपा के प्रति विशेष उत्साह दिख रहा है। जनपद हमीरपुर के थाना मुस्कुरा क्षेत्र के एक युवक की अनोखी दीवानगी सामने आई है। पिहुनी गांव के रहने वाले युवक अंतर सिंह ने अपने सीने पर अखिलेश यादव का टैटू बनवाया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा सहित 40 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान स्वीकार किया कि यूपी में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा है। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया गया। अब तक जो कार्रवाइयां हुई है वह अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को खाली कराने के लिए हुई है। बुलडोजर का इस्तेमाल अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए किया गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।